करें। चंचल मन को शांत करने के लिए, बहिर्मुख मन को अंतर्मुखी करने के लिए सर्वप्रथम नेत्रों को बंद करना आवश्यक है, क्योंकि नेत्र के माध्यम से मन संसार में भटकता है। और भी इंद्रियां हैं, श्रोत्र है, त्वचा है, जिह्वा है, घ्राण है, पर नेत्र के माध्यम से ज़्यादा मन भटकता है, इसलिए नेत्रों को बंद करना है। दूसरी बात, परमात्मा वो अंदर विद्यमान है, उसे हमें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं, जाने की आवश्यकता नहीं। भगवान खुद कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां। कोई भी जाति का प्राणी हो, वो सब में विद्यमान है, बिना शर्त के। तो फिर क्यों भटके, क्यों हम कठिन साधन करें, क्यों उसके बाहर प्रतीक्षा करें? जो चीज़ हमारे घर में है, जो चीज़ हमारे घर में है, उसके लिए फिर हम बाहर खोजें, ये तो अज्ञानता है। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में है और वो उसे बाहर खोजता है, तो उसे सब दुनिया के लोग अज्ञानी कहते हैं। ये अज्ञान में वो प्रमाण है, मूर्खता का वो प्रमाण है। सारे विश्व के लोग ये प्रमाण दे रहे हैं मूर्खता का, मृग के द्वारा, कि जो चीज़ घर में है उसे बाहर खोजना, तो परमात्मा तो घर में है, फिर उसे मंदिर में खोजना, तीर्थों में खोजना और नाना कठिन साधन करके खोजना, ये महामूर्खता है। मूर्खता नहीं, महामूर्खता है, महामूर्खता है। तो परमात्मा अपने अंदर विद्यमान है, इसलिए उसके लिए हम अंतर्दृष्टि करें, बाहर दृष्टि नहीं रखें, अंतर्दृष्टि करें। तो फिर क्या देखें अंदर? जो सबको देख रहा है उसे देखें, जो श्वास को देख रहा है, जो ये बिजली हो रही है इसकी तीव्र ध्वनि को सुन रहा है, वर्षा हो रही है उसके पानी की आवाज को सुन रहा है, और भी भूख लग रही है, प्यास लग रही है, खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, शीतलता का अनुभव हो रहा है, गर्मी कम हो गई है। ये सब को जो जान रहा है, उस जानने वाले को हमें जानना है कि वह ही मैं हूँ। जान जान, जानने वाले को जान, देख देख, देखने वाले को देख, सुन सुन, सुनने वाले को सुन। जो सबको सुन रहा है, जिसे कोई सुन नहीं सकता, वह परमात्मा है और वही तुम्हारा स्वरूप है। जो सबको जान रहा है, किंतु जिसे कोई नहीं जान सकता, वह ब्रह्म है, वह परमात्मा है और वह तुम हो। अनुभव कर, अनुभव करते करते जब अनुभव करने को कुछ शेष न बचे,
वही बचा रह जाए जिसे अनुभव नहीं किया जा सकता है। वही ब्रह्म है और वही तुम्हारा स्वरूप है। जान जान, जानने वाले को जान। तो जानते 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 जब कुछ जानने को बाकी न रहे और वही रह जाए जानने वाला, जिसे जाना न जा सके, वही तुम्हारा स्वरूप है। उस चैतन्य में निश्चय करें। और ये जो मकान है जिसमें बैठकर आप सत्संग का लाभ ले रहे हैं, जिसे मानव जीवन कहते हैं, जो एक वस्त्र की तरह है, यह तुम नहीं, ये तो तुम्हारा विश्राम गृह है। आराम कर रहे हैं। जैसे बाजार से सामान लाते हैं, घर में बैठकर उसका उपयोग करते हैं, खाने का, पीने का, सूंघने का, सुनने का, छूने का। तो ये आपका विश्राम गृह है। शरीर, इसमें पांचों प्रकार के विषयों को ग्रहण करते हैं। तो आप ये नहीं, आप इस शरीर के, प्राण के, इंद्रियों के, पंच विषयों के, अंतःकरण के केवल साक्षी, केवल दृष्टा है। तुम अपने परम धाम से कभी पृथक हुए नहीं, कभी दूर हुए नहीं। तुम क्या, संसार के प्रत्येक प्राणी जन्म से मृत्यु तक सब परमात्मा में ही स्थित है। परमात्मा ही सब में स्थित है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। जो चीज़ सर्वव्यापक होती है उससे कोई अलग नहीं रह सकता, कोई वंचित नहीं रह सकता, कोई कंडीशन नहीं रखी जा सकती सर्वव्यापक पदार्थ के लिए कि वहाँ होगा और वहाँ नहीं होगा, उसमें होगा और उसमें नहीं होगा, ऐसी कोई शर्त नहीं। सर्वव्यापक, स्वच्छंद आकाश की तरह, निर्लेप, असंग, वही मैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचयत् प्रकाशते तद् ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धे प्रमुच्यते। जिसकी उपस्थिति में, जिसके साक्षित्व में, यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति, मूर्छा ध्यान समाधि, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अन्नमय प्राणमय मनोमय, विज्ञानमय आनंदमय, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जाने जाते हैं। वह ब्रह्म में स्वयं हूँ, ऐसा निश्चय करने वाले सभी बंधनों से छूटकर परमात्मा के साथ एकत्रता का अनुभव करते हैं। यही अनुभव
यही अनुभव जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति है। यही अनुभव यही अनुभव सहज समाधि है। सहज समाधि है। ज्ञानमृतेन तृप्तस्य ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतस्य योगिनः कृतस्य योगिनां नैवास्ति किंचित् कर्तव्यम् नैवास्ति किंचित् कर्तव्यम् अस्ति चेत् न स तत्त्ववित्। अस्ति चेत् न स तत्त्ववित्। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। इस प्रकार के ज्ञान अमृत का इस प्रकार के ज्ञान अमृत का सद्गुरु से पान कर लिया है। सद्गुरु से पान कर लिया है। उस जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए उस जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए अब कुछ करना कर्तव्य नहीं है। अब कुछ करना कर्तव्य नहीं है। जिस तत्व को पाने के लिए जिस तत्व को पाने के लिए यह देव दुर्लभ यह देव दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त हुआ है, मानव जीवन प्राप्त हुआ है, उसे यह जान चुका है। उसे यह जान चुका है। जिसको पाने के लिए जिसको पाने के लिए यह देव दुर्लभ योनि मिली है, यह देव दुर्लभ योनि मिली है, उसे जान चुका है। उसे जान चुका है। जिस कर्म को करने के लिए जिस कर्म को करने के लिए यह जीवन मिला है, यह जीवन मिला है, उस कर्म को कर चुका है। उस कर्म को कर चुका है। अब इस ज्ञानी के लिए अब इस ज्ञानी के लिए कुछ भी करना कर्तव्य नहीं, कुछ भी करना कर्तव्य नहीं, कुछ भी जानना कर्तव्य नहीं, कुछ भी जानना कर्तव्य नहीं, कुछ भी पाना कर्तव्य नहीं। कुछ भी पाना कर्तव्य नहीं। यह कृत्य हो चुका है। यह कृत हो चुका है। इसका जीवन धन्य हो चुका है। इसका जीवन धन्य हो चुका है। इसके पिता माता धन्य हो चुके हैं। इसके पिता माता धन्य हो चुके हैं। वे पति पत्नी धन्य हो चुके हैं। वे पति पत्नी धन्य हो चुके हैं। जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है। जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। वे पुत्र मित्र धन्य हो चुके हैं। पुत्र मित्र धन्य हो चुके हैं। जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया है। जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया है। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। इस ज्ञानी को इस ज्ञानी को देखकर देखकर जानकर सूर्य भी धन्य हो जाते हैं। सूर्य भी धन्य हो जाता है। चंद्रमा भी धन्य हो जाता है। चंद्रमा भी धन्य हो ये जाता है। वर्षा जल धन्य हो जाते हैं। ये वर्षा जल धन्य हो जाता है। ये वनस्पतियाँ धन्य हो जाती हैं। ये वनस्पतियाँ धन्य हो जाती हैं। यह जल भी धन्य हो जाता है। ये जल भी धन्य हो जाता ये है। पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। क्योंकि वे क्योंकि वे निस्वार्थ भावना से, निस्वार्थ भावना से, निष्काम भावना से निष्काम भावना से जीवों की रक्षा करते रहते हैं। जीवों की रक्षा करते रहते हैं। जीवों की सेवा करते रहते हैं। जीवों की सेवा करते रहते हैं। जीवों से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते। वे केवल इसी आशा में रहते हैं कि हम लोगों की सेवा पाकर कोई जीवन धन्य हो जाए तो हमारी सेवा भी धन्य हो जाएगी। तो इस आत्मनिष्ठ पुरुष के लिए अब कोई साधन करना कर्तव्य नहीं है। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। सद्गुरु से ऐसी निष्ठा पाकर भी, सद्गुरु से ऐसी निष्ठा पाकर भी अपने कल्याण में जो संदेह रखते हैं, अपने कल्याण में जो संदेह रखते हैं कि ऐसे सोचने से कैसे कल्याण हो पाएगा, ऐसे सोचने से कैसे कल्याण हो पाएगा, मुझे तो कठिन तपश्चर्या करना होगी, मुझे तो कठिन तपस्या करनी होगी, तब मैं लक्ष्य को पा सकूंगा। तब मैं लक्ष्य को पा सकूंगा।
इस प्रकार संशय रखने वाले इस प्रकार संशय रखने वाले अज्ञानी पुरुष को अज्ञानी पुरुष को मुक्ति की प्राप्ति होते हुए भी नहीं हो सकेगी, नहीं हो सकेगी, क्योंकि मन जैसा निश्चय करता है मन जैसा निश्चय करता है वैसा ही स्वयं हो जाता है। ऐसा ही स्वयं हो जाता है। इसीलिए कहा यथा मति तथा गति। इसलिए कहा यथा मति तथा गति। इसलिए विचार करो, इसलिए विचार करो कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा, मैं जीवन मुक्त हूँ, मैं जीवन मुक्त हूँ, मेरे लिए किंचित भी साधन करना मेरे लिए किंचित भी साधन करना अब शेष नहीं है। अब शेष नहीं है। आज तक जितने साधन किए हैं आज तक जितने साधन किए हैं इस सहज अवस्था को पाने के लिए ही किए हैं। इस सहज अवस्था को पाने के लिए ही करना। अब कुछ कर्तव्य नहीं। अब कुछ कर्तव्य नहीं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देवः त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देवः त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने मंगल नेत्रों को खोलें। विषय चल रहा है चर्चा चल रही है सत्संग किसे कहते हैं। किसी स्थान की प्राप्ति का नाम सत्संग नहीं। किसी स्थान पर पहुंच जाने का नाम सत्संग नहीं। किसी सिद्धि को प्राप्त कर लेने का नाम भी सत्संग नहीं। सत्य अप्राप्त से प्राप्ति का नाम भी नहीं, बल्कि प्राप्त से प्राप्ति का नाम सत्संग है। प्राप्त से प्राप्ति,
इन्हें पहले से ही जो है पर पता नहीं था, अनुभव नहीं था, ज्ञान नहीं था, तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष ने अपनी कृपा से हमारी दृष्टि उस ओर मोड़ दी, तो समझो कि सत्संग हुआ। और अगर हमारी दृष्टि बाहर के मंदिरों में, बाहर के तीर्थों में, बाहर के साधनों में ही जीवन पर्यंत भटकती रही, उलझी रही, तो वो सब कुसंग, चाहे तीर्थ हो कि मंदिर हो कि आश्रम हो कि कोई गुरु हो कि कोई योग यज्ञ आदि साधन हो, वो सब कुसंग। लेकिन आपकी माला अपने में न उलझाकर आपकी तरफ लौटा दे, आपको, आपके मन को, आपका मंदिर, आपकी पूजा अपने में ही फंसा के न रखे, बल्कि आपको अपनी तरफ लौटा दे, तो वो गुरु, वो तीर्थ, वो मंदिर, वो पूजा पाठ, वो शास्त्र पाठ, वो यज्ञादि सब साधन सार्थक हो गए, सब साधन सार्थक हो गए। कब? जब आपको अपने तरफ लौटा दे, अब वे अनात्म साधन अपने से हटाकर आपको अपने आप में लौटा दे, जोड़ दे, तो जानना कि हम सत्य को अनुभव किए, सत्संग किए। तो शास्त्र पढ़ लेना कोई सत्संग नहीं, मुखस्थ श्लोक वेद मंत्र कर लेना ये भी सत्संग नहीं, ये अक्षरों का संग है, शब्दों का संग है, ये तो सब नाशवान है। तो उस अविनाशी आत्मा का संग, और वो भी संग कैसा कि जैसे दो वस्तुओं का संग है, ऐसा नहीं, पति पत्नी का संग नहीं, गुरु शिष्य का, बाप बेटे माँ बेटी का संग नहीं, बल्कि स्वयं ही वह मैं हूँ, ऐसा निश्चय हो जाने का नाम ही सत्संग है। तो हम लोग ये चर्चा सुन रहे हैं अष्टावक्र जी और जनक के संवाद के रूप में। तो उनके कुछ अमृत की बूंदें में हम भी भीग जाएं। अभी हम पानी में तो भीग कर आ रहे हैं, पर वो पानी आपके शरीर को शीतल दे सकता है, करता है, लेकिन आपके मन को शीतलता जिससे मिलती है वो अमृत, विचार अमृत अष्टावक्र जी के द्वारा हमें प्राप्त होगा, ऐसी विश्वास से बैठे हैं। शुरू करते हैं। परमात्मा अखंड होने से उसका मोक्ष स्वभाव उसके साथ नित्य ही है। जो चीज अखंड होती है उसका जो भी स्वभाव हो, जैसे नीम की कड़वाहट, गन्ना आँखों की मधुरता, जब तक वो रहेगा नीम वो कड़वा बना रहेगा, जब तक वो गन्ना रहेगा शुगर के सांटा आँखों वो मधुर रहेगा। तो अब आत्मा परमात्मा नित्य है, तो जब तक वो रहेगा उसका स्वभाव फिर नित्य ही है। जैसे सूर्य चाहे वो जहाँ हो, लेकिन जब तक वो है प्रकाश उसका स्वभाव वकाट्य है। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, विश्वास करते हो? बोलो। हाँ। तो फिर उसकी मुक्ति भी तुम्हारे साथ है, फिर मुक्ति अलग नहीं। अग्नि जब तुम्हारे पास है तो उसकी उष्णता तुम्हारे साथ है।
उसको लाना नहीं। तो जब परमात्मा हमारे साथ है और परमात्मा डिक्लेयर कर रहा है कि अहम विश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणपान समन्वितः पचामन्यम त्रिविधम या ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन, जब वो कह रहा है तो जब वो बैठा है तो मुक्ति कहीं गोलोक में छोड़ के आया होगा, कहीं वैकुंठ में छोड़ के आया होगा। और जहाँ परमात्मा, जहाँ अग्नि वहीं उष्णता, जहाँ चीनी मिश्री गुड़ है वहीं मधुरता, तो जहाँ परमात्मा वहीं बोलो मुक्ति। ये कोई पाने की चीज नहीं, लाने की चीज नहीं। कितनी सत्य बात है। मूर्ख भी समझ ले कि अग्नि है तो भाई वो हाथ मत रखना, क्योंकि जला देगी। बिजली का करंट हाथ मत लगाना, नहीं तो मार देगा। तो जब तक बिजली है, पावर घर में है, उसके करंट को, तार को नंगे हाथों से छुओगे? बोलो क्यों? मारक है, उसका स्वभाव है। करंट बिजली घर में है तो फिर हम ऐसे छू नहीं सकेंगे। तो आत्मा हमारे अंदर है तो मुक्ति हमसे कहीं दूर नहीं हो सकती। बस विश्वास की बात है। कहते ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो विश्वास करो तो अभी मुक्ति, और नहीं तो अनंत जन्म बीत गए और अनंत जन्म बीतेंगे। ये पाने की चीज नहीं, खोजने की, लाने की नहीं है, बस इसमें श्रद्धा करने की। परमात्मा सब देश काल वस्तु रूप है, इसीलिए परमात्मा का किसी देश काल वस्तु से परिच्छेद नहीं है। तो परमात्मा की अखंडता, व्यापकता को बता रहे हैं कि जो चीज अखंड होती है, व्यापक होती है, वो तीन तरह से अपरिच्छिन्न होती है। देश से अपरिच्छिन्न, काल से अपरिच्छिन्न और वस्तु से अपरिच्छिन्न। जो देश से परिच्छिन्न है, एक देश में है और दूसरे देश में नहीं है। काल से परिच्छिन्न है, एक काल में है और दूसरे काल में नहीं है। और जो वस्तु, वस्तु से परिच्छिन्न है, एक वस्तु में है और दूसरे में, जैसे घड़े में घड़ा है पर घड़ी में घड़ा नहीं है। ये घड़ी टाइम बताने वाली, ये वस्तु वस्तु में परिच्छिन्नता है। तो परमात्मा कैसा है? अखंड होने से सब देश में, सब कालों में और सब रूपों में है। तो फिर मैं जहां हूं वहां परमात्मा जिस समय में हूं उस समय में, और जिस रूप में हूं उस रूप में अनिवार्य है परमात्मा को अपनी अखंडता बनाए रखने के लिए। मुझे तो पता नहीं, सुकांत को पता होगा, ये राजनीति में कितने मत मिल जाने से वो पार्टी मान ली जाती है, कितने, पर परमात्मा को अपनी 100% मान्यता चाहिए। ये नहीं कि 75% होगी तो हमारी पार्टी बन जाएगी, जीत जाएगी। तो परमात्मा को अपनी अखंडता की पोस्ट अगर बचाए रखना है तो उसको जर्रे जर्रे को स्वीकार करना पड़ेगा, कण कण को स्वीकार करना पड़ेगा, अणु अणु को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर एक अणु को भी वो अस्वीकार कर दे, एक कण को भी, एक तिनके को भी, एक कीट को भी
एक पापी को भी अगर अस्वीकार कर दे तो उसकी अखंडता की पोस्ट छिन जाएगी, क्योंकि अखंडता तो तभी संभव है जब सब देश, सब काल और सब रूप में वो अपने को स्वीकार करे। तो परमात्मा अखंड होने से उससे कोई भी वंचित नहीं है। अतः मुक्ति भी सब देश काल एवं वस्तु से भिन्न विशेष स्थान काल या वस्तु रूप नहीं है। तो मुक्ति नाम की जो बात आती है उस संबंध में लोगों की ये भ्रांत धारणा है कि मरने के बाद कोई विशेष लोक में हम जाएंगे, वहाँ हमारी मुक्ति होगी, वहाँ हम रहेंगे। लेकिन ये भ्रांत धारणा है। वो परमात्मा नित्य है तो उसका स्वभाव भी उसके साथ में नित्य है, तो मुक्ति भी सर्वत्र है। परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो मुक्ति भी सर्वत्र विद्यमान है, उससे कोई वंचित नहीं है। तो मुक्ति नाम का कोई पदार्थ किसी देश में नहीं है, बल्कि सब प्राणियों के अंदर जो चेतन तत्व है, आत्म तत्व, वह ही मुक्त है। जब परमात्मा सब शरीरों में है